Now here is our first topic, Coulomb's inverse square law, or we can say inverse square law in electrostatic. कूलाम व्युत्क्रम वर्ग नियम या फिर व्युत्क्रम वर्ग नियम विद्युत स्थितिकी में। कूलाम्स लॉ जो है सबसे पहले डिराइव हुआ है 1785 में चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने। उनके थ्रू जो डिस्क्राइब किया गया है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 point charges and also inversely proportional to the square of distance between them। जो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब डिराइव करने के लिए हम सबसे पहले 2 पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट चार्जेस लिए हैं Q1 और Q2। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r प्लेस्ड की है। अब यहाँ केसेस जो हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन इसलिए क्योंकि पॉइंट चार्ज मेरे सिमिलर भी हो सकते हैं और पॉइंट चार्ज मेरे दोनों डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो जब सिमिलर चार्जेस हैं दैट इज़ दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो तो फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करेगा। इन केस अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। तो हियर वी पुट द डायरेक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये फोर्स ऑफ रिपल्शन का। Now the mathematical expression is, according to this law the force is directly proportional to the product of 2 point charges, that is Q1 and Q2, and next step is force is inversely proportional to the square of distance between them। inversely proportional that is 1/r, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बोला तो इस 1/r स्क्वायर, इसलिए इसका नाम इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी पड़ा है क्योंकि इन्वर्स रूल फॉलो किया जा रहा है। नाउ पुट इट आउट द 2 इक्वेशंस, इक्वेशन 1 and 2, ऑन कंबाइनिंग these equations we get F is directly proportional to Q1 Q2 by R square। Now as we all know, if we remove the directly proportionality sign we get the equals to sign and some constant term that is the small k Q1 Q2 by R square। Now we will write the third equation where small k is proportionality constant which depends upon the system of measurement and medium also। यहाँ जो k है वो समानुपातिक नियतांक है जो माध्यम और मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। अब ये जो केस है माध्यम और मापन मतलब क्या, फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं कि SI सिस्टम अगर कंसीडर किया जाए, SI पद्धति की बात करी जाए तो SI सिस्टम मतलब कि उसमें हमने मीडियम कंसीडर किया है एयर और वैक्यूम। इन एयर और वैक्यूम वायु या निर्वात की जब बात करी जाएगी, एयर और वैक्यूम, तो इस स्मॉल k की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट विच इज़ द कांस्टेंट वैल्यू। तो डिराइव्ड वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो फिक्स्ड वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो इसकी जो यूनिट रहती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, जो हमारी अबव इक्वेशन थी थर्ड उसमें पुट करते हैं। नाउ वी गेट F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square, that is we get the fourth equation in SI system when we take the air or vacuum medium. Now we another substitute the next value 9 × 10⁹ Q1 Q2 by R square. We get the next equation number 5th। एयर और वैक्यूम की बात है, फोर्स है तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। नाउ वी विल पुट द यूनिट आल्सो न्यूटन। नाउ सेकेंड मीडियम वी कंसीडर द डाइलेक्ट्रिक मीडियम विच इज़ द अनदर मीडियम ऑफ एयर एंड वैक्यूम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब हमने बात करी परावैद्युत माध्यम की। अब परावैद्युत माध्यम क्या, जिसमें इट इज़ ऑल्सो सिमिलर लाइक द इंसुलेटर मीडियम, और इसमें चार्जेस का इन्फ्लुएंस रहेगा। इंसुलेटर मीडियम में चार्जेस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो यहाँ पर स्मॉल के की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है जस्ट स्लाइटली डिफरेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, वेयर कैपिटल के इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हम इतने की वैल्यू ले लें तो ये होगी 9 × 10⁹ अपॉन कैपिटल के। अब इस वैल्यू को इन इक्वेशन नंबर 3 हमने सब्सटीट्यूट किया तो वी गेट F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 by R square, अगेन न्यूटन, और 9 × 10⁹ अपॉन कैपिटल के Q1 Q2 on R square Newton. We get 6th and 7th equation. Now we take the another system, that is the CGS system. Similarly CGS system में भी हम दो ही केस करेंगे, एयर और वैक्यूम। इसमें स्मॉल के की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 1, तो हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है ओनली F = Q1 Q2 by dyne. Simply same another case in dielectric medium, स्मॉल के की वैल्यू हो जाती है 1/कैपिटल के। So we get F = 1/कैपिटल के Q1 Q2 by R square dyne. That's it. This is the final Coulomb's law. Let us we discuss the limitations of Coulomb's law. Now first limitation, it is only applicable on point charge. केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है। Second, their point charge is in the condition of rest, not in the moving. स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। और थर्ड, very less distance के लिए एप्लीकेबल होता है। अब ये जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर, दैट इज़ अ न्यूक्लियर डिस्टेंस से भी लेस होनी चाहिए। ये थी 3 लिमिटेशंस कूलाम्स लॉ की। थैंक यू।